बात करते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज 4 दिनों के बाद आंशिक रूप से यातायात बहाल हुआ है। हल्के वाहनों को दो तरफा आवाजाही की इजाजत दी गई है, बल्कि वहीं पर दूसरी तरफ भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों से रामबन जिले के अधीन आने वाले कुछ इलाकों में हाईवे पर हुए भूस्खलन के कारण यातायात बंद रहा था और हजारों मालवाहक व यात्री वाहन जम्मू व अन्य इलाकों में रोक दिए गए थे। वहीं पर हाईवे के आज की सूरत हाल और अपडेट क्या कुछ है, इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर रामबन से जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी जो अपडेट सामने आ रही है और जो हैवी मोटर व्हीकल्स है, खासकर बात करें जो पेरिशेबल गुड्स लेकर जाते हैं, यानी कि वो सामान जो कि जल्दी खराब हो जाता है, और जो ट्रक्स इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, क्या उन ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी जा रही है या नहीं, इसको लेकर भी पूरी जानकारी जो थी वो अपडेट ये आ रहा है कि दो तरफा जो वाहन है उनके लिए आवाजाही खोल दी गई है। हालांकि जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनको भी अभी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनको अभी फेजेस में चलाया जा रहा है। तो अब हमारे साथ नदीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं, नदीम से जानेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि खासकर हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करते हैं तो बहुत से ऐसा सामान है जो खराब हो जाता है और 4 दिन से हाईवे बंद पड़ा है। इस बीच हैवी मोटर व्हीकल्स की मूवमेंट को लेकर अभी तक क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जब मौसम खराब हो और उसका सीधा असर हमें अब की बार हाईवे पर देखने को मिला है। बिल्कुल, लगभग हाईवे बंद रहा, मुसाफिर परेशान रहे, ड्राइवर परेशान रहे। लेकिन आज की डेट में जब हम देखते हैं, क्योंकि कल रात जब हिंगनी रामसू के मकाम पर लैंडस्लाइड को क्लियर किया गया तो जो भी हाईवे पर स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शाम देर गए एक ट्रैफिक प्लान जारी हुआ ट्रैफिक हुकाम की तरफ से, जिसमें बताया गया कि एलएमवी दोनों अतराफ से चलेंगे, यानी जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू, दोनों ही तरफ एलएमवी को चलने की इजाजत होगी। और एचएमवी की जहां बात करें, एचएमवी का बताया गया कि रोड की सिचुएशन को देखा जाएगा, किस तरह की सिचुएशन है, ताकि एलएमवी को चलाया जाए। और इस वक्त हम देख रहे हैं जो हाईवे पर, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज है, एलएमवी दोनों अतराफ से चलती हुई नजर आ रही है, वहीं एचएमवी की भी हमें कहीं न कहीं नकल व हरकत हाईवे पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच हम वो स्पॉट्स की बात करें जहां पर कल से सड़क बंद थी, चाहे वो हिंगनी का मकाम हो, चाहे वो मारूक का मकाम हो, चाहे मिहाड़ का मकाम हो या फिर ढलवास का मकाम हो, वहां पर ट्रैफिक को तैनात रखा गया है, मशीनरी को वहां पे तैनात रखा गया और ट्रैफिक जो है रेगुलेशन के लिए काफी सारे जो है ट्रैफिक पुलिस कॉप्स को इस वक्त डिप्यूट किया गया है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए। हालांकि स्लो मूवमेंट कुछ जगहों पर है, लेकिन ट्रैफिक रेगुलेशन में ट्रैफिक नेशनल हाईवे इस वक्त जो हाईवे पर हम देख रहे हैं काफी मुतहरिक है और गाड़ियों को स्मूथली चलने में पूरी कोशिश की जा रही है। कंसर्न जो भी एजेंसी है, जो ट्रैफिक हुकाम है, चाहे वो मिहाड़ का मकाम हो, ढलवास का मकाम हो या फिर हिंगनी का मकाम हो, वहां पर मशीनरी के साथ साथ जो ट्रैफिक कॉप्स है उन्हें भी तैनात किया गया है, जो इस वक्त ट्रैफिक रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नदीम, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या हाईवे अब पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है या फिर कहीं पर अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इस वजह से जो आगे जाकर भी ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो एडवाइजरी जारी होती है, इसे आगे भी मुकम्मल रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी एक तरफ और ट्रैफिक अथॉरिटीज की जहां तक हम बात करें, क्योंकि उनका यही मानना है कि जनाब जो भी सफर करने जा रहा है हाईवे पर वो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का एहतराम करे, उसे देखे और जो करीबी कंट्रोल यूनिट्स है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट्स है, उनसे राबता कायम करे ताकि वो इस बारे में जानकारी हासिल कर सके कि हाईवे का हाल किस तरह का है। हालांकि कल के दिन की अगर हम बात करें, मौसम एकदम खुशगवार था, खिली धूप थी, लेकिन हाईवे फिर भी बंद था, तो इन चीजों को देखना होगा। और जहां रोड की हम बात करें, कई जगहों पर पसियां और पत्थर गिरने की वजह से सड़क जो है सुकड़ गई है, सिंगल क्रॉसिंग्स है, लेकिन वहां पे ट्रैफिक कॉप्स को रखा गया है, जो ट्रैफिक एहलकार है उन्हें तैनात किया गया है, जो ट्रैफिक रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कॉपरेशन उन लोगों की भी जरूरत है जो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो एचएमवीज के ड्राइवर है, एलएमवीज के ड्राइवर है, जो उस पर ध्यान देंगे, ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करेंगे, ट्रैफिक जो कॉप्स है उनके कहने पर अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानी किसी के लिए नहीं होगी, चाहे वो मुसाफिर हो या फिर कोई एम्बुलेंस हो, तो तमाम लोगों को परेशानी नहीं होगी। बस लेन ड्राइविंग करनी है आपको, जो ट्रैफिक अथॉरिटीज की जानिब से ट्रैफिक कॉप्स तैनात किए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानियां होगी नहीं और स्मूथ जो ट्रैफिक मूवमेंट हमें हाईवे पर देखने को मिल सकती है। जी पल्लवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये